नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और हम बात करेंगे गेट 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि इसका नोटिफिकेशन वाउचर आउट कर दिया गया है, नोटिफिकेशन दे दिया गया है। लेकिन एलिजिबिलिटी जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि वही छात्र आवेदन करेगा जो कि इंजीनियर है। इसके लिए वो भी छात्र आवेदन कर सकता है जिसका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग नहीं भी है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बहुत सारे छात्र सोचकर पीछे हट जाते हैं कि ये बहुत ही वास्ट एग्जाम है, हमसे नहीं होगा। तो एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, साथ में सिलेबस भी बताएंगे, कौन कौन से कैटेगरी से हैं आप अगर तो आवेदन कर सकते हैं, आपकी योग्यता बताएंगे हम, ये कौन कौन से योग्य अभ्यर्थी हैं जो कि इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ सपोर्ट करना ही आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं, लेकर चलते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये हम हैं आईआईटी बॉम्बे के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल आप चेक कर सकते हैं। पहले तो संस्था के बारे में जान सकते हैं यहाँ से पढ़ के भी। ओके, यहाँ से जो ऑफिशियल अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाकर, तो यहाँ से आप यहाँ पे ये जो सारा डिटेल अनाउंसमेंट का दिया गया है, यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं ये क्लिक करके। मैंने आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ वो डिसाइड कर दिखला रखा है यहाँ पे कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको 30 अगस्त से इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 24 सितंबर जो है आपका दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर जो है ये आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। 1 अक्टूबर जो है दोस्तों क्लोजिंग डेट है फॉर द पोर्टल। जी हाँ, आपका एक्सटेंडेड पीरियड होगा लास्ट और फाइन फी के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 26 के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या है कि 26 अक्टूबर को यहाँ पे आपको एक अपडेट दिया गया फॉर द डिस्प्ले ऑफ द डिफेक्टिव एप्लीकेशन। आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया गया है। 1 नवंबर को आपको दिखाया जाएगा लास्ट डेट फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, आपका एप्लीकेशन को रेक्टिफाई भी किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों लास्ट डेट है आपका यहाँ पर किसी के लिए, तो लास्ट डेट फॉर द चांस फॉर द पेपर कैटेगरी एग्जाम सिटी और एडिशनल फीस को लेकर, अगर आपका ये चीज़ फुलफिल नहीं हुआ है तो उसको लास्ट डेट एक मेंशन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए आपको इस फॉर्म को भरने से पहले, ये जानकारी आपकी ज़रूरी है। अप्लाई कहाँ से करना है, तो अप्लाई आपको यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके कर लेना है। लेकिन कब, ये आपको 30 अगस्त से करना है। अब यहाँ पे आपको जो है ना, जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको सारे वाउचर वगैरह जो है निकल कर आएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जो दिखेगा। दोस्तों आप यहाँ से इसका वाउचर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो पोस्टर है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है यहाँ पे, इससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन ही डिटेल डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि आपको ना ये आपके आईआईटी खड़गपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है गेट एग्जामिनेशन को लेकर साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर अपडेट किया गया है। तो मैं आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि कौन कौन से छात्र इधर आवेदन कर सकता है। तो देखिए, ये जो गेट एग्जामिनेशन है ये नेशनल वाइज होता है, यानी कि पूरे इंडिया भर में देते हैं लोग। लेकिन इसमें जो 7 आईआईटीज़ हैं, बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, इन सभी के अंदर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। यहाँ से अपना जो है गेट क्लियर करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप एमई या एमटेक करें तो यहाँ से आपको ये अपडेट मिलेगा। क्वालिफाइंग इन द गेट एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये आपको मेनली जो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी होता है और साथ में डॉक्टरल के लिए भी एग्जाम के लिए होता है, स्कॉलरशिप के लिए भी होता है और असिस्टेंटशिप के लिए भी होता है, सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एडमिशन। अब बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी दोस्तों की जो कि आपको गेट का स्कोर कार्ड मांगती हैं। अगर आप पीएसयू जितनी भी कंपनी है, अगर आप गेट स्कोर यहाँ पे क्लियर किए हुए हैं तो वहाँ पे प्रेफरेंस आपको मिलता है उसके एग्जामिनेशंस में, कि ये बंदा जो है यहाँ पे गेट क्लियर किया हुआ है उसको प्रेफरेंस दिया जाए यहाँ पे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ के इसका एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका गेट 2022 का जो स्कोर कार्ड होगा ना, वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसके रिजल्ट को संभाल के रखना है आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों, कैंडिडेट हु इज करेंटली स्टडिंग इन 3rd ईयर और हायर ईयर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। अगर आप यहाँ पे टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं तो आप 3rd ईयर में हैं, देन यू कैन अप्लाई। लेकिन अगर आप लोग सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो ही आवेदन कीजिएगा। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो आपकी डिग्री है ये देखिए अप्रूव्ड है। डिग्री आपके प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स
एंड आर्ट्स ऑल्सो। तो मैंने आपको क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से छात्र हैं वही इधर आवेदन करेगा, नहीं, इधर जो है आप लोग सभी कैटेगरी के स्टूडेंट जो है साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले आर्किटेक्ट वाले भी इधर आवेदन कर सकते हैं, गेट दे सकते हैं और आप IIT में पढ़ने का मौका भी पा सकते हैं। अच्छा स्कोर लेकर आइएगा तो जरूर मिलेगा आपको यहाँ से। दोस्तों ये जो गेट का एग्जामिनेशन होगा ये कंडक्ट होगा आपका कुछ सेलेक्टेड टाउन्स और सिटीज़ में, इसलिए इसका अपडेट भी आपको एडमिट कार्ड के में समय दिया जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका एग्ज़ाम फरवरी महीने में होगा, इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे। दोस्तों गेट जो पेपर है आपका ये इन सभी पेपर में होगा, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसको एरोस्पेस इंजीनियरिंग को लेकर यहाँ पे अपडेट है। फिर उसके अलावा दोस्तों जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है इसका शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। आर्किटेक्ट प्लानिंग AR को लेकर है यहाँ पर, फिर बायो मेडिकल इंजीनियरिंग को लेकर है, इन सभी में मैथमेटिक्स में है, ज्योमेट्री में है, फिर ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग में है, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, सब में जितना भी यहाँ पे अपडेट दिया गया इन सब में आप गेट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये तो हो गया अपडेट, लेकिन फीस लगना है यहाँ पे तगड़ा, ठीक है। ये बात होगी यहाँ पे फीस की, तो मैं बात करूँगा जो छात्र SC ST और PWD कैटेगरी से आते हैं उनसे यहाँ पे 750 रुपये लग रहा है, और एक्सटेंडेड पीरियड में अगर आप भरते हैं फॉर्म, मतलब लेट भरते हैं तो 1250। अगर अदर स्टूडेंट हैं जैसे कि जो कि कैटेगरी में नहीं है, जनरल कैटेगरी हैं, OBC हैं, तो उनको 1500, और लेट भरते हैं तो 2000 आपके फीस लगेंगे अगर लेट भरते हैं तो। दोस्तों मैंने आपको बोला यहाँ पर कि 5 फरवरी से लेकर आपका एग्ज़ाम डेट है, यहाँ पे अनाउंसमेंट किया हुआ, और 12 फरवरी, 6 फरवरी और 13 फरवरी 4 ये डेट में आपका डेट दिया गया है। संडे स्पेशल होता है ये टेस्ट, ध्यान रखिएगा, संडे को ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का टाइमलाइन है यहाँ पे दिया गया, ये आप ध्यान देख सकते हैं। यहाँ पे चूंकि ये जो एग्ज़ाम है आपका ऑनलाइन होता है तो इसको भी ध्यान जरूर रखेंगे मित्रों। क्यों ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ऑनलाइन डेट जो है आपका रजिस्ट्रेशन का वो 30 अगस्त से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 30 अगस्त से इसका फॉर्म भरिएगा आप लोग। 24 सितंबर दोस्तों इसका रेगुलर रजिस्ट्रेशन का डेट होगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्राइडे 1 अक्टूबर को मैंने बताया कि एक्सटेंडेड आपका विथ लेट फी लगेगा आपको यहाँ पे 2000 रुपये यहाँ पे आपको देने होंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट जो होगा आपका 17 मार्च 2022 को रिजल्ट दे दिया जाएगा। आपका फरवरी में जब एग्ज़ाम होगा तो मार्च में रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो ये एक जेन्युइन यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है। लेकिन अगर आप इसका पूरा प्रोस्पेक्टस, पूरा वाउचर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वाउचर जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे, कुछ शॉर्ट फॉर्म में उनके जो कि आपका नोटिफिकेशन है वो दिया गया है, जैसे कि BA फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स, B फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये शॉर्ट फॉर्म इनके नाम दिए गए हैं। ये आपको चेक करना जरूरी होगा, और उसी जो आपके डिटेल है मतलब कि उसको आगे जब वाउचर पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वो सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में वहाँ लिखा रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपका एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा जो है कम्प्लीटली CBT टेस्ट होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे 2 नए सब्जेक्ट पेपर ऐड किए गए हैं इस बार, एक तो जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग और एक नेवल आर्किटेक्ट एंड द मरीन इंजीनियरिंग। तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसके लिए जो छात्र आवेदन करेगा उनका बैकग्राउंड उस सेक्टर से होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है यहाँ पे 29 है इस बार, तो ये ध्यान रखना है अपने लिए, आपको अपने सब्जेक्ट से मतलब रखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो भी छात्र इधर फॉर्म भरेगा उनको एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। 3 घंटे का ये CBT आपका टेस्ट होना है। 29 पेपर है इधर, नंबर ऑफ सब्जेक्ट टोटल 29 है इधर। सेक्शन आपका है दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड का और कैंडिडेट सेलेक्टेड सब्जेक्ट का, मतलब आप अगर कंप्यूटर साइंस से हैं तो कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं इलेक्ट्रिकल से पूछा जाएगा, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स का पूछा जाएगा, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरे हैं उसका। लेकिन ये जो है आपका कॉमन पेपर होगा जनरल एप्टीट्यूड का, ये सभी से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे, यानी कि MCQs होंगे, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, और साथ में न्यूमेरिकल आंसर भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, जो कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फॉर द टेस्टिंग दिस एबिलिटी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं रिकॉल, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इस तरह से आपके क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है। एबिलिटी टेस्ट आपके पूछे जा सकते हैं मैथमेटिक्स में, जो कि आपसे जनरली पूछे जाते हैं। बैंकिंग वैकिंग का एग्जाम दिए होंगे आप लोग, तो उसमें ये सारे टॉपिक होते भी हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों 10 होंगे आपके, किससे, तो जनरल अवेयरनेस से, और 55 जो होंगे आपके सब्जेक्ट से होंगे जुड़े हुए, तो 65 क्वेश्चन होंगे टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे जो देख सकते हैं, मैंने आपको बोला कि शॉर्ट फॉर्म दिया गया है इन सब का,
इन सभी जो सेलेक्टेड आपके ब्रांचेस हैं उनको लेकर यहाँ पे पेपर एक्सेप्टेड हैं, जो कि अलग से आपको यहाँ पे मार्क्स बताया गया उसका। जनरल एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है यहाँ पे 13 मार्क्स के, और सब्जेक्ट जो क्वेश्चन होंगे 72 मार्क्स के। टोटल 100 नंबर का यहाँ पे इनका पेपर होगा। उसी तरह सबका आप चेक कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट हैं उन सब का यहाँ पे अपडेट दिया गया है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। फॉर अ रॉन्ग नंबर चॉइस ऑफ एमसीक्यूज आपको निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। तो पेपर बहुत टफ होने वाला इधर, लेकिन ध्यान रखिएगा पढ़ने पर सब आसान है। यहाँ से चेक कर सकते हैं किस भी सब्जेक्ट में पेपर कोड आपका है यहाँ पे, और जनरल एप्टीट्यूड का कितना क्वेश्चन है, और सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन है, और टोटल कितने नंबर सा हो जाएगा, और टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा। तो ये सब का यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये आप अपने अपने सब्जेक्ट वाले छात्र जो है वो इसको आराम से देख लीजिएगा अच्छे से, फिर इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। ये आपका कंटेंट दिया गया है, आपके अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर अलग अलग सिलेबस दिए गए हैं यहाँ पे। ये आप पेज वाइज जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये पेज वाइज देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे छात्र जानना चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो आपको पेज नंबर 25 में मिल जाएगा। गेट के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो 26 से मिल जाएगा। इस तरह से आपको ये पूरा कंटेंट दिया गया है, और ये कंटेंट जो है दोस्तों कंप्लीट आपको दिया गया है 8 टेबल तक ये कंप्लीट किया गया है, ठीक है। तो इसको आप एक एक करके देख सकते हैं एग्ज़ाम कब है। और ये सारे वो आपके जो है ना जोन हैं, क्या जोन है, तो आपके जितने भी आईआईटीज़ हैं उन सब के ये जोन है, उनका वेबसाइट दिया गया है। इन सभी वेबसाइट से आप लोग भी क्लिक करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, वहाँ के लिए फॉर्म भर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो जब भी लिंक एक्टिवेट होगा तो वैसे तो लिंक शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को, वहाँ से आप आवेदन भी जरूर कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए गेट के बारे में, तो मैंने आप तो ये जो नोटिफिकेशन यहीं से डाउनलोड किया है, तो ये नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा मैं। टोटल 29 सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, सीबीटी टेस्ट होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5, 6 और 12 और 13 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे एक अपडेट है इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर, जो कि मैंने आपको बता दिया है फिलहाल, आप इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। और जो भी डेटाज हैं यहाँ पे आपको मेंशन किए गए आपके सब्जेक्ट और एग्जाम पैटर्न को लेकर, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द गेट 2022 का यहाँ पे जो अपडेट किया गया है देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बता दूं कि अगर BTech कर रखे हैं या बी फार्मा, तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए 4 साल का, अगर BTech किए हैं तो। और 10th में और 12th में आपका भी होना चाहिए साइंस, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये आपने अगर बी फार्मा कर रखा है तो आपका जो बैकग्राउंड है वो BSc डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं इधर, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि अगर डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट की, तो करेंटली अगर वो 3rd ईयर में है बंदा तो भी आवेदन करेगा इधर, ठीक है। आपका 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं कि आप फाइनल ईयर में जाके फेल हो रहे हैं तो आप वहाँ से फिर फेल हो जाएंगे। दोस्तों बी आर्किटेक्ट वाले के लिए भी यहाँ पे अपडेट है, 5 साल का इनका कोर्स होता है। और आप जो है नेवल आर्किटेक्ट के लिए 4 साल का कोर्स है, और ये प्लानिंग के लिए आपको 4 साल का कोर्स है। तो ये छात्र भी इधर आवेदन करेगा जो कि इसके लिए एलिजिबल होगा। करेंटली 3rd ईयर का जो यहाँ पे बंदा है वो आवेदन कर सकता है अगर आपका 3rd ईयर कंप्लीट है तो, लेकिन 2024 तक आपका जो है डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, जिनका 5 साल का प्रोग्राम है आर्किटेक्ट का। वहीं BSc की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो ये एग्ज़ाम के लिए रिसर्च में BSc आपने करा या BS कर रहे हैं आप, तो आवेदन कीजिएगा जरूर। यहाँ पे आपका डिग्री होना चाहिए और साइंस आपका बैकग्राउंड होना चाहिए 12th में। करेंटली दोस्तों यहाँ पे 3 साल अगर 3rd ईयर में है देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट 2023 में, लेकिन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए ये डिग्री। दोस्तों फार्मा डी जो है ये भी कर सकते हैं, 6 साल का जिनका प्रोग्राम है, लेकिन 2025 तक जो है आपका क्या है तो डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। वहीं MBBS वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, जिनको कि 5th और 6th और 7th सेमेस्टर का यहाँ पे उनका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है MBBS का, तो इधर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 2023 तक आपका जो है डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। MCA, MSc और MA इन तीनों को भी इधर आवेदन करने का मौका मिला है। तो यहाँ पे बता दें कि जो भी कंप्यूटर एप्लीकेंट है या MSc साइंस है, मास्टर इन साइंस है, आवेदन करिएगा, लेकिन आपको यहाँ पे 2023 में पास आउट होना चाहिए। करेंटली इन द 1st ईयर और हायर और ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब 1st ईयर का कैंडिडेट भी इधर आवेदन कर सकता है जो कि MSc, MCA या MA कर रहा है, तो ठीक है। मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर इन साइंस। दोस्तों यहाँ पे ME MTech जो कर रहे हैं छात्र वो भी आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं गेट के लिए, ये ध्यान रखेंगे। 4 साल का प्रोग्राम आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 2nd, 3rd और 4th ईयर में हैं तो इधर बिल्कुल आवेदन कीजिएगा अगर आप BSc से हैं तो, ठीक है। 2025 में लेकिन डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। करेंटली इन 1st ईयर हैं, 2nd ईयर हैं, 3rd ईयर हैं तो आवेदन कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले भी आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों ME MTech है ड्यूल डिग्री में, तो उसके लिए भी 2024 तक आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे। ये सारे डिटेल हैं दोस्तों यहाँ से जो कि मैंने आपको दिए सभी ब्रांचेस को लेकर। और गेट का पेपर का ये कोड है, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय आप अपना पेपर कोड याद रखिएगा, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी जब लास्ट में आप फॉर्म भरेंगे। यही इधर भी है और दूसरे में भी है, तो मैच ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे गेट पेपर आपका जो मान लीजिए कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग से आपने आवेदन किया है तो आपका जो मेन गेट का पेपर होगा वो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आवेदन किया है तो मेन पेपर आपका मैथमेटिक्स होगा, सॉरी माफ़ करेंगे, यहाँ पे जो है अगर आपने इंजीनियरिंग एरोस्कोप में किया है इंजीनियरिंग में तो आपका यही कोड होगा, और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में किया है तो आपका जो कोड होगा वो IN होगा, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपने किया है तो आपका पेपर कोड यहाँ पे AG होगा, और मैथमेटिक्स में किया है तो आपका जो है पेपर कोड MA होगा, ये बोला गया है यहाँ पर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये पेपर कोड के बारे में अपडेट किया गया है इन सबका, 29 पेपर है पूरा यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए पेपर जब देने जाएंगे तो आपके पास ना 2 ऑप्शनल पेपर होंगे, क्या, तो एनी 2 सेक्शन, जैसे कि 2 ऑप्शनल सेक्शन ले सकते हैं आप लोग, ये इन सभी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आप फॉर्म भरेंगे, जैसे कि एक सी पेपर सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, कंपलसरी होगा आपको यहाँ पे लेना, और सेक्शन आपके यहाँ पे हैं, एक आपका मेन पेपर होगा और एक आपका ऑप्शनल पेपर होगा। एनी 1 ऑप्शनल पेपर सेक्शन 60 नंबर का होगा और एनी 2 ऑप्शनल पेपर्स मिला के यहाँ पे 60 नंबर का होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में, इकोनॉमिक्स में, बायो केमिस्ट्री में, मटेरियल साइंस में, इंग्लिश में, बॉटनी में, ये कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं ऑप्शनल पेपर के तौर पे। तो यहाँ पे जो है आपका मेन पेपर के साथ ये पेपर जोड़ा गया है, इनका ये कोड है, इस कोड को भी ध्यान रखिएगा यहाँ से आवेदन करते समय, ठीक है। तो बाकी सिटीज़ के बारे में दिए गए हैं, कौन कौन से सिटीज़ में आपका यहाँ पे सेंटर हो सकता है, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये सारा डिटेल था दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया। वैसे तो वीडियो बहुत लंबा बन सकता है इसका, ये ध्यान रखेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं फॉर्म भरते समय। 30 अगस्त से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, इसलिए इसको आप लोग वहाँ से भी ज़रूर चेक करके आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये सब्जेक्ट वाइज सबका सिलेबस भी दिया गया है यहाँ पे सेक्शन वाइज, तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस है, क्या पढ़ना है उस सब्जेक्ट में, है ना। ये तो फिजिक्स का दिख रहा है यहाँ पे, उसी तरह पूरा हर एक का सब्जेक्ट का भी सिलेबस दे रखा है यहाँ पे, तो ये पूरा सिलेबस यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा बन सकता है, नहीं तो सिलेबस का भी वीडियो यहाँ पे अपडेट आपको किया जाता, ठीक है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से हमने वो सारी डिटेल आपको मेनली जो देनी थी वो दे चुका हूँ। वीडियो को एक लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।